नमस्कार। मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत आज हम पहुंचे गांव मारुत में। सरपंच मांगीराम जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, पहले इन्होंने देश की सेवा की, अब इन्होंने गांव की सेवा की ठानी है। सबसे पहले सर, आपको हमारे चैनल की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद जी आपका। प्रधान जी, जैसे आपने आर्मी में बात करें, आर्मी में कितने साल जॉब की, पहले तो आपके बारे में बताना सर। सबसे पहले तो मैं शुरुआत करता हूँ जी पूर्ण कौशिक साहब का, जो कि हमारे गांव में आए, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। धन्यवाद। और आने वाले कल से नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। आपका पूरा साल शुभ मंगल से। धन्यवाद सर, आपको भी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी ग्रामवासियों को हमारे चैनल की तरफ से भी शुभकामनाएं। सभी को शुभकामनाएं। सर, जैसे आपने कितने साल देश की सेवा की? मैंने जी 1982 से लेकर के और 1999 तक, अच्छा जी। समथिंग 18 साल या कुछ महीने आर्मी में सेवा की। तो सर, जैसे आर्मी में सेवा की, अब गांव की सेवा ही ठानी है, मतलब क्या एक मतलब आपने पहले ही प्लान बना लिया था, या मतलब आने के बाद ही मतलब गांव के बारे में सोचे? इससे पहले भी एक समाज सेवा करते रहे आप? पेंशन आने के बाद मैंने गांव में प्रैक्टिस की, अपने क्लिनिक खोला। अच्छा जी। दुकान की। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा मेरी रुचि होगी गांव में, समाज में काम करने की, समाज काम करने की। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर गांव वालों ने ही ये सोच लिया कि भी ये सामाजिक आदमी है और न्यूट्रल आदमी है गाँव में, तो गांव वालों ने थोड़ा थोड़ा सहयोग दिया। तो धीरे धीरे फिर मैं गाँव की मतलब सेवा में या जो अपने जैसे जो मेरा प्रयास हुआ, हाँ जी। मैं अपने में काम में लगा। तो गांव में क्लिनिक के आपने कितने साल चलाया सर? गाँव में चला दी 7 साल। 7 साल। 7 साल। तो कोरोना के दौरान भी अपना क्लिनिक चल रहा था? नहीं, उस टाइम क्लिनिक था। हाँ जी। उस टाइम तो फिर मैं अपनी समाज सेवा थी और गांव के सहयोग से उसमें लगा था। सर, जैसे कार्यकाल हो, आपके कार्यकाल को 1 साल पूरा हो चुका है। इस 1 साल के कार्यकाल के दौरान आपने क्या विकास कार्य अभी तक करवाए हैं और क्या चल रहे हैं, भविष्य में क्या करवाने वाले हो? सबसे पहले 1 साल के दौरान आपने क्या विकास कार्य करवाए? सबसे पहले तो हमारे गांव में जो गांव में एंट्री जैसे इंटरेस्ट करते हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो गांव में इंटरेस्ट करते ही मतलब ज़्यादा उसमें पानी वगैरह भरे रहता था। हाँ जी। तो सबसे पहले हम साफ सफाई वो पानी बंद कराया। वो पुरानी समस्या थी सर? हाँ, सबसे पुरानी समस्या वो कम से कम जी 20-25 साल से। अच्छा जी। तो गांव में इंटर करते ही हाँ जी। उसमें कम से कम भी 1 फुट पानी तो रहता था। अच्छा जी। उसमें गड्ढे वगैरह थे, तो आने जाने में बहन को, बेटियों को, सभी को दिक्कत थी। अच्छा जी। तो आज वो बहुत समस्या बिल्कुल खत्म हो गई। मतलब अब जो कोई समस्या नहीं आज थी? भी कोई ऐसी समस्या नहीं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया काम किया। और जब फिर पूरे गांव में मैंने 2 बार ट्रैक्टर लगा के, ट्रैक्टर ट्रॉली और लेबर लगा के पूरे गांव की 2 बार सफाई कराई। अच्छा। पूरे गाँव अच्छा जी, चारों तरफ से। चारों तरफ। जैसे स्वच्छता सुंदरीकरण आपने बात करी, साफ सफाई आपने करवाई, हाँ। तो गांव में और भी कोई पेड़ पौधे वगैरह इस टाइम कुछ आपने करवाई सर? हम ये कम से कम कोई तकरीबन 300 पेड़ तो पिछले साल अभी लगवाए हैं। अच्छा जी। ये आपने सरकारी में जागरूकता में लिया है। हाँ जी, हाँ जी। तो 300 पेड़ तो गाँव में अभी लगवाए हैं। अच्छा जी। तो आगे भी मतलब इस तरह प्रयास रहेंगे आपके? हाँ जी, आगे भी कि सबसे पहले तो हमारा स्वास्थ्य की तरफ, साफ सफाई की तरफ और एजुकेशन स्कूल की तरफ। सर, आप आर्मी में चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए, हाँ जी। तो गांव में चिकित्सा को लेकर आपके अभी तक क्या प्रयास रहे हैं और भविष्य में आपके क्या प्रयास रहने वाले हैं? सबसे पहले तो मेरी एक अपनी चॉइस भी है और कोशिश भी है कि गांव में एक मिनी पीएचसी खुलवाने की कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करेंगे अपना कोई। तो आपने अधिकारियों को अवगत करा चुके सर इस बारे में? हाँ जी, 1-2 बार नोटिफिकेट में डाले अधिकारियों को। हाँ जी। तो 1-2 ने आश्वासन भी दिया है अभी छोटी पीएचसी, क्योंकि जैसे मान लिया अभी शहर दूर हमारे बिल्कुल। गुजरात को किलोमीटर होता हाँ है, जी। तो आने जाने में परेशानी और उससे समय की बर्बादी होती है, पैसे की बर्बादी होती है। समय की बर्बादी है, पैसे की बर्बादी है, और हर आदमी क्षमता नहीं होता, गरीब आदमी भी है। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। अर्जेंट डिलीवरी के देखने जाते हैं तो उसमें हादसा हो जाता है। ठीक बात है। कोशिश ये है कि गांव में छोटी कोई पीएचसी खोली जाए। हाँ, मतलब उसमें 24 घंटे मतलब नहीं तो कम से कम हाँ। 8-7 घंटे डॉक्टर उपलब्ध मतलब हो। और ये तो कोशिश तो गवर्नमेंट की प्रांत थी, लेकिन हमारे अभी डबल स्टोरी स्कूल बन रहे हैं। अच्छा। लेकिन तकरीबन शायद इस अप्रैल में नया सेशन बैठ जाएगा। मतलब नया सेशन से मतलब बच्चों को, विद्यार्थियों नई बिल्डिंग मिलेगी? नई बिल्डिंग में मिल जाएगी सर, जैसे स्कूल का निर्माण कार्य चल रहा चल है रहा है। और अभी नई सेशन पर बच्चों को नई बिल्डिंग मिल हाँ जी, जाएगी, अब तो सर शिक्षा के क्षेत्र में हाँ जी। आपके क्या प्रयास रहे हैं?
शिक्षा के क्षेत्र में इसके हमने 2-3 बार पहले चंडीगढ़ पंचकुला तक भी हम गए। अच्छा जी। बाकी किसी और एक पिछले से 1 साल पहले एक जो मेजर सब्जेक्ट, हाँ मैथ का नहीं था, मेजर सब्जेक्ट, हाँ जी मैथ का नहीं था। तो प्रिंसिपल ने ये कह दिया हमारे पास तो देखो ऐसी कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन पंचायत अपने ही खर्चे पर एक मैथ टीचर लगा सकता है। हाँ जी हाँ जी। तो मैंने वो कह दिया आप आपको कॉन्टेक्ट रहता है, मैथ टीचर आप कहीं ले आओ, उसकी तनख्वाह में मैं दूंगा। अच्छा जी, मतलब ये आपने बोल दिया था। हाँ जी, पंचायत के उसकी तनख्वाह हम दे देंगे जब तक कोई वैकेंसी गवर्नमेंट पूरी नहीं कर पाती है, क्योंकि हम गवर्नमेंट की गलती नहीं मानते क्योंकि वो किसी कारणवश से कोई पोस्ट पूरी नहीं हो पाती है। बिल्कुल बिल्कुल तो सर। तब तक ये गवर्नमेंट की तरफ से कोई अप्लाई जाएगा तब तक मैं पंचायत की खर्चे से तो अभी जैसे मैथ टीचर की बात, मैथ टीचर अभी लगा हुआ है जी कोई? हाँ जी अभी है। मतलब वो उसके जो सैलरी और आप अपने मतलब खर्चे से जेब से देते हैं? हाँ मैंने कहते हैं पंचायत के खर्चे में दे लूँगा। अच्छा जी। लेकिन शायद वो कोई किसी तरह से प्रिंसिपल एडजस्ट किया हुआ है, हाँ जी हाँ जी। लेकिन अभी तो मेरे को नहीं कहा हाँ है। जी। लेकिन मैंने कहता कि एडजस्ट नहीं होता तो पंचायत उसकी सैलरी में मतलब आपके प्रयास से मतलब हाँ जी। मैथ टीचर की मतलब जो कमी थी वो पूर्ति हाँ हो हाँ, वो गई। पूर्ति हो गई। सर बात करते हैं, जैसे पहले कहावत होती थी, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। आप तो जैसे बुजुर्ग हो, आपने कहावत सुनी भी हाँ होगी, जी, हाँ जी। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। हाँ जी। लेकिन आज वो कहावत उल्टी सीधी हो रही है। हाँ, उल्टी सीधी। खेलने कूदने से भी नवाब बनते हैं, पढ़ने लिखने से नवाब बनते हैं। तो गांव में खेलों की स्थिति कैसी है और आपके क्या प्रयास रहने वाले हैं? जब खेलों की प्रेस हमने 3-4 साल पहले भी कोशिश की थी, तो 1-2 बार गाँव में जैसे प्राइवेट तौर पर मैच मुझ कराए थे। हाँ जी हाँ जी। लेकिन अभी थोड़ी क्या बच्चों का अभी इंटरेस्ट होने लगे है। अच्छा जी। अभी हमारा स्टेडियम है 4 एकड़ स्टेडियम स्कूल का। अच्छा, स्टेडियम बना हुआ है जी? हाँ जी बना हुआ है। हाँ जी। तो उसकी थोड़ी सी बीच में हालत नाजुक सी हो गई थी। अच्छा। तो उसकी उनका सुधार किया है। तो अभी कम से कम भी 50-100 बच्चे सुबह शाम लड़की भी अभी जाने लगे हैं। अभी बच्चों का इंटरेस्ट होने लगे। मतलब अब इंटरेस्ट जो कुछ सामान वगैरह पूरा उपलब्ध है जी? नहीं, सामान कुछ कमी है। अच्छा। सामान तो पूरा भी नहीं हुआ है, पर बाकी कोशिश है कि जल्दी ही सामान पूरा कराएंगे। सर आपकी उस पर चलते हैं, आप आर्मी में 18-19 साल जॉब किया आपने, तो जो युवाओं का आपके गांव में जैसे एक अग्निवीर अभी योजना शुरू की है, तो आप तो जैसे स्टेडियम में भी जाते होगे, बच्चों से मेल मिलाप भी होगा, खिलाड़ियों से मिलते होगे आप, क्योंकि आप जिम्मेवार पद पर हो। तो एक जैसे युवाओं से मिलते हो, तो सेना में युवाओं का क्रेज आज कुछ घटा है या बढ़ा है अग्निवीर होने का? नहीं, अग्निवीर होने के कारण कुछ कम हुई है। कम हुआ है जी? कम हुआ है। तो जैसे मतलब बच्चे जब पहले प्रैक्टिस क्यों किए कि किसान की आम आदमी सोच ये होती थी कि आर्मी एयरफोर्स नेवी के अंदर हमारा बच्चा जाए। हाँ पहले ऐसा होता था, लेकिन ये जो 4 जॉब भी जो चला है, कुछ बच्चों की सोच क्या है कि बच्चों के लिए पेरेंट्स की सोच क्या है, अब 4 साल तक जाते हैं। हाँ, 4 साल के बाद वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे, तो इसलिए उसकी एवरेज कुछ कम हुई। कम हुई। अभी सबसे पहले जो जदर सचवा जो मेन रोड हाँ जी, है, हाँ वहाँ से हमारे गांव का लिंक रोड गया बेंडावास। अच्छा जी। तो उसकी हालत बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। अच्छा। तो मैं 2 बार ट्राई भी की है और मैंने लिख कर भी दिया है एक्शन साहब को, एससी साहब को दिया है, पीडब्ल्यूडी वेंडर को। हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि 1-2 महीने में आपका रोड अंदर तैयार हो जाएगा। मतलब आपको उम्मीद है कि रोड जो हम हाँ उम्मीद है, और एससी साहब तक के वो अप्रूव भी शायद 99% अप्रूव भी हो चुके हैं, और वो कल जाके दोबारा उसका फिर मैं पता लगाता हूँ। सर जैसे कल से नया वर्ष शुरू होने वाला है, तो ऐसी कोई समस्या जिसका आप नए वर्ष जैसे लंबे समय सोच रहे हो, उसका समाधान करवाने की आपकी जैसे कोई मुख्य समस्या लंबे समय से रह रहे हो, ऐसी कोई समस्या हो? सबसे मेन समस्या तो हमारी कि एक क्या मैं बताऊँगा, जो हमारा जोड़ है अच्छा जी। गाँव का, ये हम को बोलते पढ़ना जोड़, हाँ जी हाँ जी। जो कि जस्ट मकान के बैक साइड में ही है। अच्छा जी। तो उसकी 4 द्वारी करवाने में सोच रहे हैं कि 4 द्वारी हो जाए, 4 तो के पेड़ लग जाए। अच्छा जी। और बैठने के 50-60 ये सीमेंटेड बेंच लग जाए, तो मतलब गाँव वालों को सभी को मतलब सुविधा। तो आपने इस बारे में अवगत जैसे मतलब प्रपोजल वगैरह आपने कुछ भेजे थे? नहीं, प्रपोजल वो मैंने अपने मेंबर में बुला करके मेंबरों से डिस्कस किया, तो मेंबर से भी इसके लिए तैयार है। तो अभी मतलब 5-4 तारीख के आसपास अगले हफ्ते में इसका प्रपोजल बना करके प्रस्ताव करके पंचकुला जा करके मैं इनको देख रहा हूँ। सर एक हमारे चैनल के माध्यम से हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? देखो, युवाओं को सबसे पहले तो मेरा अपनी तरफ से एक बच्चों की सलाह भी है, उनको मैं समझाता भी हूँ, कहता हाँ हूँ जी। कि नशे के आदि ना हो। बिल्कुल सर। और सुबह थोड़ा कम से कम ज़्यादा ठंडी में 4 बजे नहीं तो 5 बजे करके स्टेडियम आओ। मैं खुद जाता हूँ। अच्छा जी। सुबह भी जाता मतलब हूँ। स्टेडियम में आप जाते हो? हाँ, सुबह शाम 2 टाइम तो स्टेडियम में जरूर जाता हूँ। अच्छा जी। तो बच्चों का इंटरेस्ट भी है, और बच्चों को ये कहता हूँ भी अपने कम से कम 5 बजे उठ करके यहाँ एक वक्त घूमो फिरो, ये थोड़ा अपने व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो,
तो मतलब नशे का अधीन ना हो बच्चे, तो अभी बच्चों का इंटरेस्ट होने लगा। मतलब खेल की तरफ है हाँ जी, हाँ। ज्यादा, मतलब अग्रसर हो रहे हैं खेल की तरफ, हाँ। आधे नशे से अपने आप मतलब लत कम हो जाएगी। क्योंकि जब बच्चे खेल में जाएंगे तो वैसे बिजी रहेंगे, बिल्कुल नशे की तरफ ध्यान ही नहीं देता वो ये सब। घंटे 2 घंटे दौड़ेंगे तो कल थकावट होगी तो प्रति सो भी जाएंगे, बिल्कुल सर। तो नशे की तरफ वो ना जाएंगे। सर एक ये जैसे बात करते हैं दिन प्रतिदिन सरकारी स्कूलों की संख्या घटती जा रही है, तो सरकारी स्कूलों में प्रभावी शिक्षा के प्रभावी चलते हैं, नई बिल्डिंग आपकी जैसे बनने जा रही है, तो भविष्य में जैसे आपके क्या प्रयास रहेंगे कि सरकारी स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़े, और पीछे आपके क्या प्रयास रहेंगे? हमने एक प्रयास तो शुरू से ही किया हाँ। कि सरकारी स्कूल में जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती रहे। हाँ जी, हाँ जी। अभी हमारे सरकारी स्कूल की स्ट्रेंथ है 260 अच्छा जी, टोटल। 10वीं तक है सर? हाँ, टोटल 10वीं तक 260। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी जो बिल्डिंग हमारी बनकर कंप्लीट हो जाएगी, हाँ जी। तो इस सेशन में मेरा प्रयास नहीं, मैं इस बात का पूरा अपने गर्व से कहता हूँ कि 500 बच्चे नए सेशन में सरकारी स्कूल में एडमिट करा दूंगा। जागरूकता अभियान चला रहे हैं, किस तरह मतलब आपने एक क्या मतलब 500 की आपने बोल दी, 500 तो मैंने करने ही करने हैं। हाँ जी। तो कुछ ना कुछ तो एक प्री प्लान होगा, आपने कुछ सोचा होगा इसने जो बात करें। मैंने इस तरह सोचा है कि मैंने गांव में मैंने जगह जगह करके जो अपनी चर्चा की है, हाँ जी, हाँ कि नुक्कड़ सभा या बैठक बोलते हैं, हर बैठक में जाकर के कहा भी एक बार मेरे कहने से एक बार अब की बार सरकारी स्कूल में दाखिला कराओ, प्राइवेट स्कूल को भूल जाओगे। अच्छा जी। आप ये मान कर चलो भी एक साल तुम्हारे बच्चों का एक साल बर्बाद हो गया, ये मान लो वो फेल हो गई। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये मान करके एक बार सरकारी स्कूल में एडमिशन कराओ, ये मेरी गारंटी है, कोई भी किसी भी तरह की कोई ढलाई नहीं होगी, कोई भी स्टाफ नेगलिजेंसी नहीं करेगा, कोई स्टाफ की कमी नहीं रहेगी, हर सब्जेक्ट के टीचर रहेंगे। मतलब आपके प्रयास ये हैं कि जो सरकारी स्कूल है उसको प्राइवेट स्कूल की तरफ पर ही मतलब हाँ जी, बनाना चाहते हैं सर? मेरा यही कोशिश नहीं, मेरा अपनी सोच है और कोशिश से ज़्यादा कोशिश है कि प्राइवेट स्कूल की तरफ पे ही कि हमारे स्कूल में पढ़ाई चलेगी। बहुत बड़ी बात है जी। क्योंकि प्राइवेट स्कूल में आम आदमी नहीं पढ़ा सकता, गरीब बच्चे हैं। बिल्कुल लेकिन आजकल क्या है कि लोगों में थोड़ी एक वो होगी ऋषि, हाँ जी, अभी हाँ वो प्राइवेट वो देखा देखी चल रही है जी। देखा देखी चल रही है, उसमें उसके पास पैसा है नहीं, फिर वो उसके कर्ज के नीचे बेचारा दबता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब ये प्राइवेट स्कूल अपने ये है भाई सरकारी अस्पताल है, प्राइवेट सरकारी, हाँ जी, हाँ जी। लोग बोलो प्राइवेट में जाएंगे, हाँ जी, हाँ प्राइवेट में क्यों जाओगे? बिल्कुल सर। हमारा रोज तक पीजीआई है, इससे आगे तो राम का नाम है। हाँ, जैसे कोई मान लो केस बिगड़ जाता है तो वहीं हाँ। पीजीआई में भेज देंगे लास्ट में। लेकिन सरकारी में और प्राइवेट में फर्क क्या है कि प्राइवेट वाले जाके नई चित्र बिछा दिया, 2-4 बार राउंड मार दिया, उसको बड़ी देखभाल है। बिल्कुल सर। लेकिन इलाज पीजीआई से बेटर कहीं भी नहीं है। तो वही बात ये है, यदि सरकारी स्कूल में प्राइवेट में पढ़ाते हैं बच्चों को, हाँ जी, हाँ जी। महीने की 4-5 रुपये उसका हम फीस देते हैं, हाँ जी, बिल्कुल तो सर। वो 5,000 क्यों नहीं हम यहाँ ट्यूशन लगा कर यहीं पढ़ाएं, बिल्कुल और सर। स्कूल का हमारा नाम हो। बिल्कुल बहुत बढ़िया सोच है सर। तो मैं ये सोचा कि 500 बच्चे सरकारी स्कूल में कराऊंगा, गारंटी है ये बात की, मैं अपने विश्वास करता हूँ भगवान के ऊपर और कोशिश करूँगा। प्रधान जी ने मांगराम जी से हमारी बातचीत चल रही थी और इन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी कि लगभग कोई सोच भी नहीं सकता कि सरकारी स्कूलों की 500 की स्ट्रेंथ अब की बार तो होनी वाली है। इन्होंने खुल के बोल दिया, भले ही मेरे मतलब इनको कुछ भी करने पड़े। इन्होंने ये बोल दिया स्टाफ की कमी थी, मैं टीचर यहाँ पर अवेलेबल करवाया, शिक्षा के क्षेत्र में इनका मुख्य फोकस रहता है, चिकित्सा क्षेत्र में भी इनका रहता है। तो प्रधान जी आपने इतना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और हमारे चैनल की तरफ से आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, आपकी ग्रामवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद तो जी आपका हम करते कि आपने हमारे गांव में आकर के हमें समस्या के बारे में पूछा, मतलब जो भी मतलब समस्या है इस समस्या से के बारे में हमने पूछा, और जब आप हमारे गांव में आप भी अपना टाइम निकल गए, आपका कोशिश का बड़ा बड़ा धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा हमसे मिलते रहें और भी इसी तरह हमको अवगत कराते रहें। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो जी प्रधान जी